दोस्तों, शकरकंदी को बॉयल करने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके में मैं पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगी, बल्कि मैं सिर्फ घी के साथ शकरकंदी को बॉयल करने वाली हूँ। बहुत ही यूनिक सा तरीका है। इससे हमारी शकरकंदी की मिठास भी बढ़ती है, सोंधापन भी आता है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपने शकरकंदी ली है मार्केट से, उसको सबसे पहला काम होता है कि आप वॉश कर दीजिए अच्छे से, जिससे अगर इसमें कोई मिट्टी वगैरह लगी हो तो वो हट जाए। शकरकंदी को जब भी आप बॉयल करने के लिए रखें तो वॉश का ध्यान जरूर रखें। अच्छे से वॉश करने के बाद अगर शकरकंदी इस तरीके की है जो कि बड़े-बड़े साइज में मोस्टली मिलती है, तो आप इसके ऊपर और नीचे का हिस्सा काट लीजिए और उसके बाद से शकरकंदी के इस तरीके से 3 से 4 टुकड़े कर लीजिए। अगर बहुत ज्यादा मोटी है तो आप चौड़ाई में काटते समय ध्यान रखिए कि इसके थोड़े से छोटे-छोटे और पीसेस कर लीजिए। जितने ही आप छोटे पीसेस करेंगे ना, उतनी ही शकरकंदी के बॉइलिंग जो टाइम है वो कम हो जाएगा और हमारे समय की बचत होगी। तो यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम शकरकंदी थी, जिसको मैंने अभी अच्छे से काट लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको एक बड़ी सी थाली में ट्रांसफर कर देती हूँ। शकरकंदी को ट्रांसफर किया है, इसके बाद से हम लेंगे देशी घी। घर में जो आपके देशी घी हो वो ले लीजिए और 1 चम्मच देशी घी यहाँ पर डालेंगे। देशी घी को आप मेल्ट भी करके ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। देशी घी को लेने के बाद आपको शकरकंदी को घी के साथ अच्छे से इस तरीके से रब कर देना है, जिससे शकरकंदी की हर लेयर पर देशी घी चढ़ जाए। जब हम खाते हैं बॉयल करी हुई इस शकरकंदी को, तो जो घी की महक है वो बहुत ही बढ़िया आती है और बहुत ही सोंधी लगती है। इसके बाद से हमें लेनी है लोहे की एक कढ़ाई। लोहे की ये कढ़ाई लेनी है और लोहे की कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया गैस पर। गैस पर चढ़ाया है, फ्लेम को सिम रखा है। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को सिम कर दीजिए और हमारी जो शकरकंदी की पीसेज हैं वो कढ़ाई में इस तरीके से, जैसे मैं डाल रही हूँ 1 बाय 1 करके, वैसे डाल दीजिए। अगर हम इसको एक साथ डालते हैं तो इसकी जो शकरकंदी है वो एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। तो आपको ऐसे डालना है कि शकरकंदी की एक-एक लेयर भी रहे। इस तरीके से, इसीलिए मैंने शकरकंदी को काटने को बोला था। काट कर डालने से इस तरीके से हम फैला सकते हैं। अब हमारे कढ़ाई में अच्छे से शकरकंदी फैल चुकी है। देखिए इस तरीके से एक लेयर में हमने फैला लिया है। फ्लेम को बिल्कुल सिम रखा है। अब हमने लगाया है ढक्कन। एक बार हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 4 मिनट के बाद मैं वापस से एक बार शकरकंदी को ढक्कन हटाकर चेक कर लेती हूँ। ढक्कन हटाया है। अब इसको इस तरीके से स्पून से चलाइए। यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपकी जो कढ़ाई है वो पतले तले की है, तो आप शकरकंदी को जब अगर आपको लगता है कि शकरकंदी जल रही है, तो आप बहुत थोड़े से हल्के से 1-2 बूंद पानी के छींटे बीच-बीच में दे सकते हैं। मेरी जो कढ़ाई है वो थोड़ी-सी मोटे तले की है, तो मैंने इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं समझी है। ढक्कन ऐसा लगाएँ जो एकदम फिट बैठता हो। 5 मिनट और इसको पकाया है। 5 मिनट के बाद हम वापस से शकरकंदी को चेक कर रहे हैं। शकरकंदी आपको लगेगी ऊपर से कि अरे ये तो हल्की-सी कच्ची है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा-सा दबा के देखेंगे, नाइफ से काट के देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि शकरकंदी पक चुकी है। तो कुल 10 मिनट में हमारी शकरकंदी पककर तैयार हो चुकी है। और शकरकंदी को चेक करने के लिए इस तरीके से आप नाइफ से भी काट के देख सकते हैं और स्पून से दबा कर भी देख सकते हैं या फिर हाथों से भी चेक कर सकते हैं। अगर शकरकंदी ज्यादा मोटी है तो हो सकता है कि इसको बॉयल करने में आपको 10 से 12 मिनट का टाइम लग जाए। जब हम प्रेशर कुकर में पानी में शकरकंदी को बॉयल करते हैं तो आपने देखा है शकरकंदी में पानी भर जाता है और खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं रहता। लेकिन इस तरीके से बनाई हुई जो शकरकंदी होती है उसमें मिठास एक्स्ट्रा आ जाती है, ऐसा लगता है आपने चीनी डालकर बनाया हो। अब जब हमने गैस को बंद किया है, शकरकंदी ठंडी हो गई है अच्छे से, तब हमने इसको छीलना शुरू किया है। देखिए कितना आसानी से इसके छिलके उतरते हैं और सबसे बड़ी बात, ये मीठी बहुत लगती है खाने में। इस तरह से जो भुनी या फिर बॉयल आप कह सकते हैं शकरकंदी है, उसको आप फ्रिज में रखकर भी 3-4 दिन एंजॉय कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा करे तो आप निकाल कर खा लीजिए। बहुत ही मीठी शकरकंदी इस तरीके से लगती है और सबसे बड़ी बात, शकरकंदी जो होती है वो फाइबर से भरपूर होती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या है तो डेली रात में अपनी डाइट में कम से कम 2 से 3 शकरकंदी जरूर रखिए। देखिए शकरकंदी कितनी बढ़िया से गल गई है। मैंने इसको हाथों से ही फोड़ कर दिखाया है। बहुत ही बढ़िया से ये सॉफ्ट हो गई है, खाने लायक हो गई है। शकरकंदी की चाट भी हम बनाकर खा सकते हैं इस तरीके से और ये बहुत टेस्टी लगती है। एक और तरीका आपके साथ शकरकंदी को बॉयल करने का शेयर कर रही हूँ, वो भी मैं बिना पानी के करूंगी, लेकिन इस बार हम यूज करेंगे प्रेशर कुकर का। तो सबसे पहले शकरकंदी को अच्छे से वॉश करने का ये जो प्रोसेस है मैं हर बार करती हूँ और उसके बाद से जैसे मोटी शकरकंदी है तो मैं थोड़े से छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। पतली है तो आप इसे लंबाई में काट सकते हैं। ये भी आधा किलो शकरकंदी है, हमने लिया है प्रेशर कुकर। थोड़ी सी डाला है देसी घी। देसी घी डालने के बाद प्रेशर कुकर में इसको अच्छे से फैला दीजिए। अब इसके बाद से एक शकरकंदी लेकर मैंने वापस से घी को घुमाया और शकरकंदी को प्रेशर कुकर में डाल दिया।
अब हमारे पास घर में होता है कोई भी टॉवल साफ, कोई हैंकी, कोई मोटा टॉवल लेना है, जिसको आपको लेना है ये इतना मोटा टॉवल होना चाहिए कि ये प्रेशर कुकर में इजीली फिट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर जो मेरा ये टॉवल था, इसको 2 लेयर में कर लिया है और इसके बाद से हम इसको करेंगे गीला। गीला करेंगे, अच्छे से पानी को निचोड़ देंगे, पानी नहीं रहना चाहिए, बस टॉवल हमारा गीला रहना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर टॉवल को गीला किया है और इसके बाद से और एक फोल्ड करके शकरकंदी के ऊपर हम इस तरीके से प्रेशर कुकर में बिछा देंगे। जब हमारे प्रेशर कुकर में भाप बनेगा, स्टीम बनेगा, तो ये जो टॉवल की जो गर्माहट है, इसमें जो पानी है, उसी भाप में हमारी जो शकरकंदी है वो पक जाती है, बहुत अच्छे से बॉयल हो जाती है। तो अभी देखिए हमारे इस प्रेशर कुकर में अच्छे से ये फिट हो चुका है। इसके बाद से प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और इसको चढ़ा दीजिए गैस पर। शुरू में आप फ्लेम को फुल रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रेशर कुकर का स्टीम बने, देखिए मैंने फुल फ्लेम को फुल रखा है और जब प्रेशर कुकर की स्टीम बनने लगे, एक सीटी आए, तब आप इसको सिम कर दीजिए और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। यानी कि सिम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद से गैस को बंद कर देना है, अच्छे से प्रेशर रिलीज होने दीजिए और देखिए हमारी शकरकंदी कितनी बढ़िया तरीके से बॉयल हो जाती है। ये जो टॉवल है, इसको हम निकाल देते हैं, इसको आप वॉश करके रख सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। और ये हमारी शकरकंदी उबल चुकी है। इसको मैं एक प्लेट में भी निकाल कर दिखाती हूँ कि आपको नीचे थोड़ा सा पानी भी दिखेगा, क्योंकि शकरकंदी ने और टॉवल ने दोनों ने अपना पानी छोड़ा है। साथ ही हमने जो घी डाला था वो भी इसमें है। शकरकंदी थोड़ी ठंडी हो गई है, इसको छील कर चेक कर लेते हैं। देखिए छिलके भी उतर रहे हैं और जब हम इसको इस तरह से तोड़ कर देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया से ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं, अंदर तक बहुत ही बढ़िया से हमारी शकरकंदी पक चुकी है। अब इसके बाद से शकरकंदी की अगर आप चाट बनाकर खाते हैं तो इस तरीके से जो उबली हुई शकरकंदी होती है उसकी चाट बहुत टेस्टी लगती है। इवन आप इसमें ब्लैक सॉल्ट और जो पेपर पाउडर होता है, चाट मसाला, वो डालकर एंजॉय कर सकते हैं। ये जो शकरकंदी उबालने के ट्रिक्स हैं, ये मुझे दिल्ली के एक चाट वाले ने बताई थी कि वो लोग शकरकंदी को कैसे उबालते हैं। तो कभी भी वो पानी के साथ नहीं उबालते हैं, क्योंकि पानी के साथ उबालते ही शकरकंदी की मिठास खत्म हो जाती है और ऐसी शकरकंदी खाने ग्राहक बिल्कुल भी उनके शॉप पर नहीं आते हैं। तो मैंने ये 2 ट्रिक उन्हीं लोगों से सीखी है और मुझे ये दोनों ही तरीके बड़े ही पसंद हैं। तो मैं भी सर्दियों के दिनों में इसी तरह से उबाल कर और अपने घर वालों को सर्व करती हूँ, साथ ही खुद भी एंजॉय करती हूँ। आइए एक और टिप बताती हूँ अमरूद को एंजॉय करने का। अगर आपको खांसी आ रही है और अमरूद फिर भी आपका खाने का मन कर रहा है, तो ये एक छोटी सी टिप को फॉलो कर लीजिए। इससे आपके गले की खराश भी दूर होगी, साथ ही खांसी भी गायब हो जाएगी। अमरूद को फोक में लगा लीजिए, उसके बाद से गैस को ऑन करना है और गैस पर आपको अमरूद को भूनना है। अगर आपके घर में चूल्हा जलता है, आप कोयला जलाते हैं, तो ये काम आप चूल्हे पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अमरूद को हमने अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद इसको काट लीजिए छोटे-छोटे टुकड़ों में। अमरूद अभी काफी ज्यादा गर्म है, लेकिन हाँ, गरम-गरम में ही हमें ये काम करना है। अमरूद को ठंडा करके बिल्कुल भी नहीं खाना है। गरम अमरूद के ऊपर हम डालेंगे काला नमक और काली मिर्च का पाउडर। दोनों चीजों को डालने के बाद हमारा अमरूद बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाता है। गले के लिए आयुर्वेदिक जो दवाई है वो बनकर तैयार हो जाती है, गले में खराश है वो भी दूर हो जाती है। इस तरीके से गर्मा गर्म अमरूद का आनंद लीजिए और अपने जो गले है उसको भी सही कर लीजिए।